हम लोग मतलब मैं जब 6 साल की थी तो फिर हम लोग मूव हुए गांव से सीकर इज़ ऑल्सो स्मॉल सिटी, बट वहाँ मूव हुए और फिर वहाँ पे लाइक मेरा भाई 6th में जाने वाला था, मैं 6 साल की थी तब। तो फिर पापा ने सोचा दोनों को साथ ही भेज देते हैं, नया शहर है और जो भी मतलब साथ में जाएंगे दोनों, वापस साथ में आ जाएंगे दोनों भाई बहन टाइप से। तो बहुत जगह पूछा लेकिन एवरीवन वाज सेइंग नो कि लाइक मुझे वो याद है बहुत क्लियरली कि इतने स्कूल्स में गए थे हम लोग, कोई 7 to 8 स्कूल्स में गए वेयर दे वर लाइक कि नहीं मतलब ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसको हम नहीं लेंगे। लाइक इवन दो देयर इज़ नो एज लिमिट ऑन लाइक कहीं पे लॉ वाइज नहीं है, बट दे सेड कि नहीं लेंगे इसको। बट फिर 2 स्कूल्स या फिर ऐसा 1-2 स्कूल्स ने तो बोला कि ठीक है एडमिशन टेस्ट दो, अगर वो पास करती है तो फिर ले लेंगे। काफ़ी टफ उस सेंस में भी हुआ कि मैं जब कॉलेज आई तो तब तक मेरा हिंदी मीडियम था बिफोर कॉलेज। जब मैं कॉलेज आई तो एवरीवन लाइक इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ना, ये तो बहुत लाइक साउथ से भी हैं लोग, नॉर्थ से भी हैं, एंड फिर द कॉमन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश नाउ। भाई मैंने तो कभी बोली ही नहीं मैंने तो कभी उतना मतलब इंग्लिश एक सब्जेक्ट था, बट उसके अलावा सारा जो मीडियम है मतलब इवन साइंस मैंने हिंदी में पढ़ी, तो मेरे को थोड़ा वो शौक भी एडिशनल किया भाई अब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं फ्लुएंटली। बट आई थिंक कॉलेज में वहाँ रहते हो तो फ्रेंड्स थोड़े बन जाते हैं, आई थिंक उससे मैं भी थोड़ी ओपन अप हुई। उसके पहले हमेशा लाइक व्हेनेवर आई मीन लाइक पब्लिक आई वुड बी वेरी शाई, लाइक I'm always looking down and walking like पता नहीं मुझे किससे डर लग रहा है I don't know, but मुझे डर भी नहीं लग रहा होता तो भी I was just in my own space। and मुझे अभी भी लोग मेरे ना कॉलेज के बोलते जो फर्स्ट ईयर में आई थी ना तुम अपनी मम्मी के साथ चल रही थी और तुम इसे नीचे देख रही थी कहीं, और अब दे थिंक मैं इंस्टाग्राम में से डाल रही हूँ इतनी ओपन बातें कर रही हूँ, लाइक तो एकदम बदल गई है यार मतलब आई एम लाइक। बट उस टाइम पे भी मैं आई वाज जस्ट ग्रोइंग अप, तो मतलब आई थिंक दे जस्ट सॉ मी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। आई एम बिगिनर आई वुड से अभी भी, बट मैं 3 साल से मैं सीख रही थी डांस। अभी मेरा लाइक दिस इज 4th ईयर नाउ, बट 3 साल से मैं सीख रही थी मैंने। और एज अ अडल्ट जब सीखो ना तो समझ में आता है भाई प्रोसेस क्या है, क्योंकि बचपन में जो सीखा उनको तो भाई वैसे देख रहे थे आ गया भाई कैसे आ गया तो अब मुझे पता है एग्जैक्ट प्रोसेस एंड दैट आई कैन लाइक रेप्लिकेट एंड हेल्प अदर पीपल लर्न। तो वो मुझे ऐसे बहुत था कि यार एंड सम डांस और समथिंग कि मैं 3 साल से कर रही हूँ, जो मुझे कोई डेडलाइन भी नहीं है, कोई मुझे पुश भी नहीं कर रहा, कोई ये भी नहीं कि ये चीज़ तो करनी ही है, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगा यार देयर इज समथिंग मे बी आई शुड डू इन दैट। It helps you learn any dance, like you can select any like whatever you see on Instagram, TikTok, and people want to like copy whatever is going viral. I mean that just you like what's going viral, somehow you just see a lot of it and then you want to do the same thing. So I was like I also want to do this, but मेरे को मैं नहीं थी आई एम बिगनर डांसर, तो मुझे बहुत हेल्प चाहिए उसमें। तो मैं सोचा मेरी क्या प्रोसेस है, अगर मैं करूँगी इसको तो कैसे करूँगी, एंड देन इट वॉज़ अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट। तो फिर उसको मैंने थोड़ा विद थोड़ा सा मैंने उसको ऐप में कर दिया एंड लाइक यू जस्ट गिव द लिंक एंड इट हेल्प्स यू लर्न, इट हेल्प्स यू लाइक ब्रेक डाउन दैट स्टेप्स एंड कीप लूपिंग। सो आई ट्राई टू एग्जैक्टली replicate what you do in a class, but I don't want to replace the classes. It's just for what you're not learning in the class. Basically you're not going to learn anything that's going viral right now in the class, and you might not be like if you live in like a suburb you don't have access to classes, so it's just like a good add-on basically. People liked it, तो फिर और Buildspace वो just happened. I think Buildspace gave me really good कॉन्फिडेंस आई थिंक, मतलब उसमें बिल्ड भी किया एंड जीती भी, तो फिर ऐसा लगा कि यार कुछ कर सकती हूँ मैं